आज ही सब्सक्राइब करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। शायद मैं जानती हूँ कि वो इंसान कौन है जो तुम्हारे और राघव के बीच गलतफहमी पैदा कर रहा है। कौन है वो? शारदा। इस 30 तारीख को अपनी आजादी की डेट पक्की करते हैं। अब ठान ही लिया है कि खत्म करना है तो खत्म करते हैं। थक गया हूं मैं अपने आप से लड़ते लड़ते। फाइनली वो दिन आ गया जब मैं तुमसे अपना वो सब वापस छीन लूंगा जो तुमने मुझसे छीना था। माता रानी, मुझे शक्ति दो। मैं टूट के बिखर रही हूँ माता रानी। प्लीज मुझे हिम्मत दो कि मैं खुद को संभाल सकूं। प्लीज। हाँ मम्मी। कैसे है बेटा? मेरी बात हुई क्या राघव से? कुछ बताया उसने? उन्होंने तय कर लिया है कि उन्हें मुझे डिवोर्स देना ही है। पर क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि डिवोर्स पेपर्स मैंने कोर्ट में फाइल किए हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि अगर इस सब की शुरुआत मैंने की है तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो ये सब कुछ खत्म करे। पर मैंने वो पेपर्स नहीं फाइल किए थे मम्मी। तुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ। पर इस वक्त सोचने की बात यह है कि राघव ऐसा क्यों कर रहा है? मुझे नहीं पता और सच कहूँ तो मैं भी इस बारे में सोचती रहती हूँ कि ऐसा ये सब क्यों हो रहा है। क्यों अचानक से रोहित उस दिन होटल पहुंच गया? मैं क्यों किडनैप हो गई? कोई तो है जो ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है ताकि मेरा और राघव का रिश्ता टूट जाए, जो हमारे सामने है पर हमें दिखाई नहीं दे रहा और जब चाहे हमें कठपुतली की तरह नचा रहे हैं अपने इशारों पे। हाँ तो बेटा, तुझे इस समय अपना सारा ध्यान उस इंसान को ढूंढने में लगाना चाहिए। क्योंकि अगर तूने उस इंसान को नहीं ढूंढा ना तो तूने और राघव ने आज तक जो कुछ भी बनाया सब खत्म हो जाएगा। तू उस इंसान को ढूंढ रही है, जल्दी कर। मम्मी, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ पता करने की, पर मुझे नहीं लगता कि राघव के साथ के बिना ये पता कर पाना मुमकिन होगा। रीत, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। रीत, शायद मैं जानती हूँ कि वो इंसान कौन है जो तुम्हारे और राघव के बीच गलतफहमी पैदा कर रहा है। कौन है वो? शारदा। क्या हुआ भाभी? क्या हुआ भाभी? राघव, क्या हुआ राघव को? राघव इनको डिवोर्स दे रहा है। क्या? और कल उनका कोर्ट में
आपको कोई गलतफहमी हुई है। ऐसे कैसे अचानक बात डाइवोर्स तक पहुंच गई? ये तो कभी भी हम लोगों को एहसास तक नहीं होने दिया कि दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है भाभी। क्योंकि रीत अपना दुख किसी को भी नहीं बताती सुमन। वो औरत के जख्मों में मरहम जरूर लगाती है, लेकिन जब बात उसके दर्द की आती है ना, वो सबसे छुपाती है। लेकिन भाभी ऐसे कैसे राघव अचानक रीत से डिवोर्स ले सकता है? मुझे नहीं पता भाई साहब, मुझे कुछ नहीं पता। क्या कहा आपने? क्या बात है? राघव रीत को डिवोर्स दे रहे हैं। बुआ जी? नहीं नीता आंटी, बुआ जी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। आप जरूर कुछ गलत समझ रही होंगी। वो थोड़ी स्ट्रिक्ट है अपने नियमों को लेके, लेकिन वो राघव से बहुत प्यार करती है। बचपन से उन्होंने राघव और उन्नति को पाल पोस के बड़ा किया है। वो कभी नहीं चाहेगी कि मेरा और राघव का डिवोर्स हो जाए। नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है समझने में। बुआ जी सबकी जिम्मेदार नहीं है। ये मेरा मंगलसूत्र आपके पास कैसे? वही तो, ये मंगलसूत्र तुमने रिपेयर के लिए दिया था ना। किसको? शारदा को। लेकिन शारदा ने ये मंगलसूत्र रिपेयरिंग के लिए दिया ही नहीं था। मुझे ये मंगलसूत्र उनके बेडरूम की अलमारी से मिला। उन्होंने ये कभी ज्वेलर को रिपेयरिंग के लिए दिया ही नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब कुछ शारदा ने एक कहानी बनाई थी कि उस ज्वेलर के घर में किसी की डेथ हो गई है, इसलिए 13 दिन तक दुकान बंद रहेगी। मैं खुद गई थी उस दुकान में और वो दुकान एक दिन के लिए भी बंद नहीं हुई थी। पर नीता आंटी, मुझे नहीं लगता कि बुआ जी को पता होगा कि इस मंगलसूत्र की वजह से राघव और मेरे बीच में इतनी बड़ी गलतफहमी पैदा हो गई। रियली रीत, तुम्हें लगता है कि उन्हें नहीं पता होगा? जितना मैं शारदा को जानती हूँ, उसके आँख कान सब कुछ खुले रहते हैं। इस घर में ऐसा कुछ नहीं होता जिसकी खबर उनको नहीं होती है। और तुम्हें लगता है कि उनको इतनी बड़ी बात पता नहीं होगी? पर आपने उनसे बात की? क्या कहा उन्होंने? बिल्कुल पूछा मैंने उनसे, और उन्होंने मुझे साफ साफ झूठ बोल दिया कि वो भूल गई। और जब तुमने पूछा था तब उन्होंने घबरा कर कहा कि ज्वेलर के घर में किसी की डेथ हो गई है, इसलिए दुकान 13 दिन तक बंद रहेगी। जरूर शारदा कुछ तो छुपा रही है। पता नहीं नीता आंटी, पर मैं ये मान ही नहीं पा रही हूँ कि बुआ जी राघव और मेरा रिश्ता तोड़ना चाहेगी। उन्हें क्या मिलेगा ऐसा करके? रीत, तुम्हारे हर सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। मैं बस इतना जानती हूँ कि शारदा ने झूठ बोला है, और अगर वो इस बात को लेकर झूठ बोल सकती है तो ऐसा बहुत कुछ हो सकता है जो वो हमसे छुपा रही है।